Assalamualaikum everyone. You guys are watching Sameer Talks. Guys, welcome to my channel. आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आज की ये जो वीडियो होने जा रही है ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियोस आपके करियर में, आपके फ्रीलांसिंग के करियर में। आप जो मर्ज़ी काम करते हो, यानी कि आप लोगो डिज़ाइनिंग करते हो, आप गेस्ट पोस्टिंग का काम करते हो, आप कुछ भी करते हो, एनीथिंग यू डू, कुछ भी करते हो आप फाइवर के ऊपर लाजमी होते हो। सही है, यानी कि फाइवर के ऊपर से आपको ऑर्डर्स मिल सकते हैं। आप लोग फाइवर को यूज़ करते हुए अपनी पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो, और इवन के लोगों के सॉफ्टवेयर हाउसेस फाइवर के सर पे चल रहे हैं। यानी कि जो ऑर्डर लोगों को फाइवर से मिलता है, लोग सॉफ्टवेयर हाउसेस में उस प्रॉब्लम को, उस ऑर्डर को रिजॉल्व करते हैं, उस सर्विस को देते हैं। तो जनाब, फाइवर इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स इन द वर्ल्ड। सही हो गया। अच्छा जी, आप लोगों को एक और वीडियो मैंने बनाई थी कि फाइवर के ऊपर यार अकाउंट कैसे बनाते हैं, तो आप लोग उस वीडियो को देख सकते हो अगर आपका अकाउंट फाइवर के ऊपर नहीं है। इसके अलावा देखें गाइज, फाइवर के ऊपर आप कुछ भी सर्च करते हो, लाइक मैंने सर्च किया गेस्ट पोस्ट। ठीक है, आप देख सकते हो कि गेस्ट पोस्ट सर्च करने पर मैंने देखा कि यार यहाँ पे बहुत सारे लोग, यानी कि बहुत सारे लोगों की गिग्स आ रही हैं। किसी की, ये देखो, किसी को 111 रिव्यूज़ मिले हुए हैं। ये ऑर्डर्स नहीं हैं, ये रिव्यूज़ हैं। 252 रिव्यूज़ मिले हुए हैं, यानी कि ऑर्डर हमेशा रिव्यूज़ से ज़्यादा ही होते हैं। ये देखो कितने सारे लोगों को रिव्यूज़ मिले हुए हैं। सो गाइज़, बेसिकली आप लोगों ने देखा होगा गूगल के ऊपर, google.com के ऊपर आप लोग कुछ भी लिखते हो, सही है। लाइक मैं यहाँ पे लिखता हूँ iPhone 14 Pro Max स्पेक्स। ठीक है, मैंने ये लिखा, मैंने इसको सर्च कर लिया। अब मेरे सामने जो वेबसाइट्स फर्स्ट पेज पे आ रही हैं, बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि मैं फ़र्स्ट पेज वाली साइट्स में से ही किसी साइट को ओपन करूँगा। और पहली 3 साइट्स जो हैं, इनको तो मैं लाजमी, इनमें से ही 95% से ऊपर चांसेस हैं कि मैं इन्हीं में से किसी को या फिर फर्स्ट वाली को ही ओपन कर लूँगा। बिल्कुल इसी तरह से फाइवर के ऊपर भी चीज़ें वर्क करती हैं। यानी कि आप लोग अगर देखो तो फाइवर के ऊपर भी कुछ ही ऐसा ही एल्गोरिथम है कि जैसे फर्स्ट, यानी कि पेजेस, यहाँ भी पेजेस बने हुए हैं। आप फर्स्ट पेज पे जो लोग होते हैं उनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिलती है, और जो पहली 2-3 लाइंस में होते हैं उनको कुछ ज़्यादा ही लाइक ऑर्डर्स आते हैं। ठीक है गाइज, फर्स्ट पेज पर आना फाइवर के ऊपर कोई मुश्किल काम नहीं है। फाइवर के ऊपर फर्स्ट पेज पर आना कोई मुश्किल काम नहीं है। जस्ट आपको क्या करना होगा, आपको इस वीडियो को एंड तक देखना है। आपको जो जो स्टेप्स मैं परफॉर्म करूं उन्हें गौर से समझना है, और देन उन्हें परफॉर्म करना है। आप कोई भी काम करो, कोई भी किस्म की गिग बना सकते हो। अब जैसे कि मैं ज़रा गेस्ट पोस्टिंग से रिलेट करता हूँ, तो मैं गेस्ट पोस्ट की एक गिग बना के आपको दिखाता हूँ। आपको 100% आइडिया हो जाएगा कि अगर ग्राफिक डिज़ाइनर भी हो या कुछ भी करते हो, कोई भी गिग बनाते हो, दुनिया में इतने सारे काम हैं, तो किसी भी काम की गिग बनाओगे उसमें कीवर्ड्स को कैसे टारगेट करना है, और अपनी गिग को फर्स्ट पेज पे या सेकंड पेज पे कैसे लेकर आना है। और ये जो रैंकिंग होगी, ऑलमोस्ट 1 से 2 दिन के अंदर अंदर रिजल्ट्स में शो हो जाएगी। तो गाइज़, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। सब्सक्राइब लाजमी कर लेना, समीर टॉक्स को सब्सक्राइब लाजमी करना है आप लोगों ने। सब्सक्राइब, क्योंकि मैंने देखा है कि लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, लेकिन फिर भी
अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया हुआ लोगों ने, तो आप काइंडली सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अच्छा गाइज़, आप लोग जैसे कि अब यहाँ पर एक मैं आप लोगों को चीज़ बताता हूँ कि आपने यहाँ पर क्या करना है। चूज़ द राइट कीवर्ड्स। ठीक है, आपने सबसे पहला स्टेप है कि अगर कोई गिग बनानी है तो उसको बनाने से पहले आपने राइट कीवर्ड्स को चूज़ करना है। राइट कीवर्ड से क्या मुराद है यहाँ पे यार? देखो, अब तुमने सोचो कि अगर तुमने फिज़िकली कहीं पे कोई शॉप बनानी हो, लाइक तुम कपड़े की शॉप बनाते हो, क्या तुम उस जगह पे शॉप बनाओगे कि जहाँ पर पहले से ही 100 दुकानें हैं, या फिर यानी कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, या फिर तुम किसी ऐसी जगह पे शॉप बनाओगे जहाँ पे कंपटीशन थोड़ा कम है और थोड़ा क्लाइंट भी आता हो, यानी कि तुम्हारे चांसेस हों कुछ ना कुछ सेल आउट करने के, किसी ना किसी तरह तुम यानी कि कुछ ना कुछ सेल आउट कर सको, लोगों की नज़रों में आ सको जहाँ पर थोड़ा कंपटीशन लो हो। तो बिल्कुल इसी तरह से राइट कीवर्ड से मुराद यहाँ पे वही चीज़ है कि मैं यहाँ पे कहना चाह रहा हूँ कि हम एवं ही नहीं कुछ भी लिख के कोई भी टाइटल दे के रैंडम, कि अगर आप आर्टिकल राइटिंग करना चाहते हो आई विल राइट एन आर्टिकल फॉर यू, क्योंकि फाइवर के ऊपर तो ऐसे ही लोगों की आई विल के आगे ही कुछ ना कुछ लिखना पड़ता है। तो ये सारी बहुत ही पढ़ी लिखी चीज़ें हैं, इनको ज़रा समझ के करोगे तो यार तुम शाइन करोगे, फाइवर के ऊपर तुम शाइन करोगे इंशाल्लाह। अच्छा, अब बेसिकली कीवर्ड होता क्या है, पहले इस चीज़ को समझ लो। देखो, कीवर्ड क्या है? कीवर्ड a word that describes the content on your page or post the best। बेसिकली देखो, गूगल के ऊपर आप कुछ भी सर्च कर लेते हो, ये है आपका कीवर्ड। ठीक है, कुछ भी कीवर्ड, एक लाइन भी हो सकती है, कीवर्ड आपका एक सिंगल वर्ड भी हो सकता है, कुछ भी जो आप सर्च कर लो वो कंप्यूटर के लिए कीवर्ड बन जाता है। यानी कि जनरल सा कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, इसको ही माइंड में रखो, क्योंकि ज़रा एडवांस एसईओ वगैरह में इन चक्रों में ना ही पढ़ो तो ही बेहतर है। जो भी सर्च कर लो डैट इज़ अ कीवर्ड। ठीक है, गूगल के अंदर जिस तरह से ऑटो सुजेस्ट, ये यानी कि कुछ भी लिखो, कोई वर्ड लिखो, कोई सर्च करो, गूगल आगे आपको कुछ ना कुछ चीज़ें बता देता है कि यार आप आगे ये तो नहीं लिखना चाह रहे, ये तो नहीं लिखना चाह रहे, यानी कि ये चीज़ें लोगों ने पहले से भी सर्च की होती हैं। ठीक है, गूगल आइडिया देता है हमें कि इस बारे में लोग आगे क्या लिख के सर्च कर रहे हैं। तो बिल्कुल इसी तरह से फाइवर के ऊपर जब एक क्लाइंट कोई चीज़ सर्च करने जाता है तो वहाँ पर भी सेम एज इट इज़, आप अगर देखो ऑटो सजेस्ट काम कर रहा है इनका, यानी कि जिसके अंदर ये सारी चीज़ें, ये सारे, अब देखो मैंने गेस्ट पोस्ट सर्च किया है, गेस्ट पोस्ट, डू फॉलो गेस्ट पोस्ट, गेस्ट पोस्ट, गेस्ट पोस्ट के स्पेलिंग थोड़े से बिगड़े हुए हैं, यानी कि किसी ना किसी ने सर्च किया था GUST लिख के, GUEST होता है, लेकिन ये भी सर्च में आ गई ऑटो सजेस्ट में कि लोग गलती से GUST पोस्ट भी लिख के सर्च कर लेते हैं। आप कुछ भी लिखो, आप लोगों ने क्या करना है, अब ये स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है आप लोगों ने मुझे। ठीक है, अब जनाब गेस्ट पोस्ट के ऊपर मैं गिग बनाना चाह रहा हूँ। सबसे पहले मैंने राइट कीवर्ड चूज़ करना है अपने लिए। अब मैं राइट कीवर्ड देखने के लिए कि मैं क्या करूं, लेट्स सी। देखो जी, गेस्ट पोस्ट लिखा है, पहला कीवर्ड क्या शो हो रहा है, गेस्ट पोस्ट एज इट इज़, गेस्ट पोस्ट। दूसरा क्या शो हो रहा है, डू फॉलो गेस्ट पोस्ट। ओके, तीसरा शो हो रहा है GUST पोस्ट। चौथा बिजनेस गेस्ट पोस्ट। पांचवा जर्मन गेस्ट पोस्ट। एक आ रहा है जी जनरल गेस्ट पोस्ट। ठीक है, इसके अलावा गेस्ट पोस्टिंग सर्विस भी आ रहा है।
इसी तरह से कुछ और आइडिया लेने के लिए गेस्ट पोस्टिंग लिखता हूँ अगर मैं, तो थोड़ी सी चीज़ें चेंज हो जाएंगी। गेस्ट पोस्टिंग सर्विस आ जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर यानी कि कुछ भी अभी देखना, हाई डीए गेस्ट पोस्ट, यानी कि मुझे अपनी फील्ड का पता है कि कुछ ना कुछ लोग इस तरह से सर्च कर रहे होंगे, तो यानी कि अब हाई डीए गेस्ट पोस्ट में लिखता हूँ यहाँ पे, क्योंकि उसने मुझे वो भी सुजेस्ट कर दिया है। हाई डीए गेस्ट पोस्ट बैक लिंक्स। अच्छा, काफ़ी सारे कीवर्ड्स जब आप सिलेक्ट कर लो तो आपने क्या करना है, आपने ये करना है कि अभी देखो यहाँ पर भी कुछ कीवर्ड्स सजेस्टेड यहाँ पे लिखा है, ये भी शो हो रहे हैं, इनका भी ख्याल रखना, इनको भी देखना है, ये भी इकट्ठे कर लो। एसईओ गेस्ट पोस्ट, डू फॉलो गेस्ट पोस्ट मैं ऊपर लिख चुका हूँ। उसके अलावा जी लिखा आ रहा है जी बिजनेस गेस्ट पोस्ट, इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। अच्छा जी, बिजनेस गेस्ट पोस्ट, उसके नीचे आ रहा है टेक गेस्ट पोस्ट, हेल्थ गेस्ट पोस्ट, गेस्ट पोस्टिंग। ओके हो गया। इतने कीवर्ड्स मेरे ख्याल से काफ़ी हैं, ऑलमोस्ट 10-12 कीवर्ड्स मैंने चुन लिए हैं जो मुझे सजेस्ट में बताया जा रहा था, ऑटो सजेस्ट में। ओके, इन कीवर्ड्स का मैंने क्या करना है, देखो इन कीवर्ड्स को ना 1 बाय 1 सर्च करना है फाइवर के यहाँ पर। कि देखो लॉजिकली चीज़ को समझो, ऐसे नहीं। ये क्या है जो हमने कीवर्ड इकट्ठे किए हैं, ये वो वर्ड्स हैं जो एक आम कस्टमर सोचता है जब उसके माइंड में आते हैं, यानी या फिर वो अपनी ज़रूरत के मुताबिक फाइवर पे सर्च करता है। हम क्या करने वाले हैं, इस चीज़ को समझो कि हम इनमें से कोई मुनासिब कीवर्ड जो भी हम लगेगा उसके ऊपर गिग बनाएंगे, सही है, और उस गिग को हम ऑप्टिमाइज़ करेंगे। ऑप्टिमाइज़ कैसे करना है ये देखने के लिए वीडियो लाजमी पूरी देखना। ऑप्टिमाइज़ करेंगे तो हमारी गिग उस कीवर्ड के ऊपर, जो भी कीवर्ड पे हम लोग इसको रैंक कराते हैं, यानी कि रैंक हो जाएगी, ऑप्टिमाइज़ हो जाएगी, इंशाल्लाह फर्स्ट पेज पे आ जाएगी। ओके हो गया। अब एक एक करके 1 बाय 1 कर लेते हैं सर्च। गेस्ट पोस्ट सर्च कर लिया मैंने, 1665 सर्विसेज, तो जनाब इसके आगे मैं लिख देता हूँ 1665 सर्विसेज को काउंट करना है। अब देखो मैंने आपको बताया, मैंने एग्जांपल जो दी थी, 100 दुकानदार जहाँ पे हो वहाँ पे जाओगे, या जहाँ पे 10 दुकानदार हैं, लेस कंपटीशन है, कस्टमर भी आ रहे हैं, वहाँ पे जाओगे। अब देखो यहाँ पे 1600 सर्विसेज आ रही हैं, जो लोग गेस्ट पोस्ट अकेला लिख के सर्च करते हैं, 1600 सर्विसेज इस कीवर्ड के ऊपर, गेस्ट पोस्ट कीवर्ड के ऊपर रैंक हैं। ओके हो गया। डू फॉलो गेस्ट पोस्ट पे देखते हैं कितनी सर्विसेज दे रहे हैं लोग डू फॉलो गेस्ट पोस्ट की, 15,329। ओके, मैं इसको मेंशन कर देता हूँ यहाँ पे 15,329। GUST गुस्ट पोस्ट, इसको सर्च करके देख लेते हैं जी, 1665, यानी कि इसने वो सर्च इंस्टेड ऑफ गेस्ट पोस्ट, यानी कि गेस्ट पोस्ट का ही रिजल्ट आ गया है यहाँ पर, लेकिन मैं इसको सर्च करता हूँ, ये लो 23 सर्विसेज, यानी कि इसके ऊपर तो वैसे ही आंखें बंद करके ही रैंक हो जाना है, कहीं भी तुम ये कीवर्ड दे दोगे तो रैंक हो जाएगा। तो इसको कैसे, इसको भी मैं इंक्लूड करूँगा, ठीक है। अच्छा, अब मैं अगला कीवर्ड देख लेता हूँ, बिजनेस गेस्ट पोस्ट। बिजनेस गेस्ट पोस्ट 14,000, नहीं ये बहुत ज़्यादा है, मतलब हम लोगों ने लो कंपटीशन पे जाना है, हम लोगों ने हाई कंपटीशन पे नहीं जाना। जर्मन गेस्ट पोस्ट, लेट्स सी जर्मन गेस्ट पोस्ट पे कितना, 2600, ये ठीक है। ऑलमोस्ट हम 3-4 हज़ार से कम वालों को ही कंसीडर करेंगे। जनरल गेस्ट पोस्ट, लेट्स सी व्हाट हैपन्स, इस पे कितने हैं, 4500, ठीक है, कंसीडरेबल, ऑलमोस्ट कंसीडरेबल है। जनरल गेस्ट पोस्ट, गेस्ट पोस्टिंग सर्विस, इस कीवर्ड को देख लेते हैं,
तो जी 22,510 सर्विसेज हैं लोग जो दे रहे हैं। ओके ठीक है, इनको वन बाय वन मैंने चेक कर लिया। इसके बाद मैं क्या करूँगा, अब ये चीज़ है मेन जो देखने वाली है, जहाँ से हमारा खेल होता है शुरू। यानी कि हम देखेंगे कि फाइवर के ऊपर हम कैसे रैंक कर सकेंगे। इसके बाद अच्छा जी, अभी मैंने कंपटीशन सबके नोट कर लिए हैं जी, सबके कोई। अब ये जो कीवर्ड्स आ रहे हैं इन पे बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा है। 20-25 हज़ार हमारी तो वैसे ही नहीं बारी आनी। सो इसको भी मैं इग्नोर कर रहा हूँ। टेक गैस पोस्ट, इसके ऊपर भी काफ़ी होगा मेरे ख्याल से। ओह नाइस, 4,000। इसके ऊपर मैं चाहता हूँ कि हम लोग गिग बनाएं, मुझे ये कीवर्ड बड़ा अच्छा लगा है। ओके, हेल्थ गैस पोस्ट भी चेक कर लेते हैं। 10,000। ये जो काम हम लोग कर रहे हैं अभी आपको पता चल जाएगा क्या करना है। ये गैस पोस्टिंग, ओके 20,000। ओके मैंने, अब देखो जी, मैंने ये सारे के सारे कंपटीशन यानी कि एनालाइज कर लिया है किस कीवर्ड पे कितने लोग काम कर रहे हैं। देखो सर्विस एक ही है, लोगों ने इतने तरीकों के साथ सर्च किया हुआ है उस सर्विस को, सही। इस में से मैं जितने भी ये ज़्यादा वाले हैं इनको इग्नोर करूँगा। 10,000 से ज़्यादा तो वैसे ही नहीं हम लोग कंसीडर करेंगे, सही है। 10,000 से ज़्यादा कोई गिग कंसीडर नहीं करेंगे। कंसीडर क्या करेंगे, 4,000 से कम या 5,000 से कम, सही हो गया। अब मैं जनाब टेक गैस पोस्ट के ऊपर आता हूँ। मुझे ये कीवर्ड ठीक लगा है, 4,000 से कम है। बाकी तो देखो कितना कंपटीशन है, इतने सारे लोग। सोचो 27,000 लोग एक ही काम करके दे रहे हैं, तो कितना मुश्किल है तुम्हारी बारी का आना। हालांकि हम गिग की एसईओ भी करेंगे, लेकिन फिर भी। अब मैं टेक गैस पोस्ट कीवर्ड जो है इसको देख लेता हूँ कि इस पे ऑर्डर्स भी मिलते हैं कि नहीं लोगों को, ये कैसे चेक होता है। अब देखो मैंने टेक गैस पोस्ट लिखा, जो लोग सामने आ रहे हैं इसको 145 ऑर्डर्स आ रहे हैं नज़र मिले हुए। इसके अलावा इसको 27, इसको 41, और ये देखो बगैर ऑर्डर के भी बंदा इधर पहुंचा हुआ है। 11 ऑर्डर, 32 ऑर्डर, इसी तरह आप भी पहुंचोगे। 126 ऑर्डर, इसी तरह से देखो काफ़ी स्कोप है इस कीवर्ड का। अब क्या करना है, टैग गैस पोस्ट, इसके ऊपर मैं बनाता हूँ गिग। ओके लेट्स गो, इसके ऊपर गिग बनाते हैं जी। अभी मैं एक गिग बनाता हूँ, आई विल। अब देखो यहाँ से तुम लोगों का प्रैक्टिकल वर्क तो वैसे स्टार्ट हो चुका था। अब गिग कैसे बनानी है, एक प्रोफेशनल गिग कैसे बनाओगे तुम, ये देखो। हमने जो कीवर्ड सेलेक्ट किया था डैट वाज टेक गेस्ट पोस्ट। अब मैंने ना टेक गेस्ट पोस्ट यहाँ पे लिख लेना है, आई विल डू टेक गेस्ट पोस्ट ऑन अ हाई DADR साइट। ठीक है, मैंने अपने हिसाब से, अपने काम के हिसाब से कुछ ना कुछ साथ ऐड करके लिख दिया। लेकिन एक बात मेरी याद रखना, ये जो कीवर्ड है इस कीवर्ड को इधर उधर नहीं करना, सही है। ये कीवर्ड एज इट इज़ रहेगा, ये कीवर्ड नहीं चेंज करना, ये कीवर्ड नहीं चेंज करना। ये जहाँ पर भी लगाना है बिल्कुल एज इट इज़, जैसे लोग सर्च कर रहे हैं बिल्कुल वही चीज़ लगानी है, वही चीज़ पेस्ट करनी है। अच्छा, यानी कि ये ना हो कि आप बाद में टेक पोस्ट गेस्ट लिख रहे हो या फिर गेस्ट पोस्ट टेक लिख रहे हो, नहीं, ऐसे नहीं करना। अब कैटेगरी चूज़ करने से पहले नीचे सुजेस्ट जो कर रहा है कैटेगरीज उनको देख लो। तो यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग के अंदर गेस्ट पोस्टिंग शो हो रहा है, इसको मैं कर लेता हूँ। और यहाँ पर मैं किस चीज़ की गेस्ट पोस्ट भेज रहा हूँ, टेक्नोलॉजी की, मैं इसको टिक कर दिया।
टाइप के अंदर ये ज़रा मेरे काम के हिसाब से चीज़ें हैं, तो अगर तो साइट मेरी अपनी होगी मैं इसको कर लूँगा, नहीं तो थर्ड पार्टी साइट। मैं इस टाइम थर्ड पार्टी साइट, बल्कि मैं अपनी साइट का किसी का हवाला दे देता हूँ क्योंकि मेरे पास भी साइट्स हैं। टैग्स कैसे सर्च करने हैं जी? टैग रिसर्च कुछ ऐसे नहीं है कि आपने fiverr.com पे जाना है और यहाँ पर टेक गेस्ट पोस्ट, वो कीवर्ड जो इस पे आपने बनाई है गिग, उसको सर्च कर लिया। फर्स्ट रो में जितनी भी गिग्स आ रही हैं, कंट्रोल प्रेस करके इनको खोल लेना है, सही है। इनको जब आपने ओपन किया तो यहाँ पर कहीं पे आपको टेक के जो इसने यूज़ किए हैं वो टैग्स, ये देखो टैग्स, टेक्नोलॉजी गेस्ट पोस्ट, टेक गेस्ट पोस्ट, टेक न्यूज़ गेस्ट पोस्ट। मैं इसके वन बाय वन इनको कॉपी कर लेता हूँ जो इसने टैग यूज़ किए हैं। ये मुझे अच्छा टैग लगा है, टेक्नोलॉजी गेस्ट पोस्ट, ठीक है। इसके अलावा मैं यहाँ पे टेक गेस्ट पोस्ट, अपना कीवर्ड एक बार टैग में ज़रूर देना है, ठीक है। उसके बाद बाकी मैं दूसरे का देख लेता हूँ कि इसने क्या दिया है टैग्स वगैरह। टैग्स इसने गेस्ट पोस्टिंग, टैग गेस्ट पोस्ट इसने भी दिया हुआ है, देख लो। कीवर्ड एज इट इज़ टेक्नोलॉजी टैग, चलो गेस्ट पोस्ट कर लेता हूँ इधर से और टैग कर लेता हूँ, सही है। गेस्ट पोस्ट कर लिया, टैग कर लिया, और एक रह गया है, 5 होते हैं। सो इसको मैं देख लेता हूँ इसने क्या किया है। अथॉरिटी बैकलिंक्स, हाई डी ए गेस्ट पोस्ट, चलो हाई डी ए मैंने मेंशन भी किया है। सो ये भी कीवर्ड मैंने यहाँ पे चलो टैग में, मतलब किसी के टैग्स फर्स्ट रो में से उठा लेने हैं जो भी तुम्हें अच्छा लगे, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे करैक्टर्स की बात आ गई है कि करैक्टर्स जो हैं वो 20 करैक्टर्स से ज़्यादा नहीं होने चाहिए किसी में भी। तो मेरे ख्याल से ये टेक्नोलॉजी गेस्ट पोस्ट वाला थोड़ा ज़्यादा बड़ा है। हमारा जो टैग है, ओप्स, ठहरो, इसको टेक गेस्ट पोस्ट, एक ये हो गया, टेक्नोलॉजी गेस्ट पोस्ट। ओके, मैं इसको यहाँ पे ऐसे करने की कोशिश करता हूँ सेव करके, चलो जी ठीक हो गया। अच्छा जी, अब मैंने अपना जो पैकेज बनाना है, आप अपने हिसाब से पैकेज बनाओगे, सही है। आप बिल्कुल अपने हिसाब से बनाओगे। सो यहाँ पर जो चीज़ है गौर करो इस पे, बेसिक जो है, स्टैंडर्ड जो है और प्रीमियम है। बेसिक के आगे मैं बेसिक लिख दिया, ठीक है। स्टैंडर्ड के नीचे मैंने स्टैंडर्ड लिख दिया, प्रीमियम के नीचे मैंने प्रीमियम लिख दिया। अब बेसिक के आगे मैंने क्या लिखना है, अपना कीवर्ड टेक गेस्ट पोस्ट। बेसिक टेक गेस्ट पोस्ट, स्टैंडर्ड टेक गेस्ट पोस्ट, प्रीमियम टेक गेस्ट पोस्ट, ठीक हो गया। अब यहाँ पर मैंने जो जो डिटेल्स हैं अपने, जो भी मैं ऑफ़र कर रहा हूँ उसकी, वो मेंशन कर देनी है। लाइक मैं क्या मेंशन करता हूँ जी, I will submit tag guest post on a high DA DR, जो भी सर्विस दे रहे हो उसके बारे में बता देना है, साइट। I will do link insertion on a, I will do बल्कि high DA/DR साइट। और यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ, I will write an article and submit guest post on, sorry, tag guest post on high DA/DR site। ओके, यहाँ पर एक चीज़ पे गौर करो, मैंने यहाँ पे कीवर्ड एज इट इज़ लिखा है, कीवर्ड चेंज नहीं किया। टैग गेस्ट पोस्ट यहाँ पे भी आ रहा है, टैग गेस्ट पोस्ट यहाँ पर भी आ रहा है। डिलीवरी टाइम
मैं जनाब ठीक है, एक दिन में ये काम हो जाएगा, एक दिन में ये काम हो जाएगा, इस काम में शायद 2 दिन लग जाएं, फिर भी मैं चलो एक दिन ही मेंशन कर देता हूँ। इसमें भी एक है, इसमें भी एक है, मतलब अपने काम के हिसाब से आपने जो भी चीज़ें हैं वो कर देनी है, ठीक है। अच्छा, इसकी प्राइस है जी $5, इसकी प्राइस है जी $10, इसकी प्राइस है जी $15 अगर मुझसे आर्टिकल भी लिखवाते हो। ओके, सेव एंड कंटिन्यू कर दिया मैंने। अब जनाब डिस्क्रिप्शन की बारी आ गई। आप बिल्कुल उसी तरह से जैसे हमने टैग्स उठाए थे वैसे ही आप किसी की डिस्क्रिप्शन भी कॉपी कर सकते हो। सही, आप डिस्क्रिप्शन देखो, मैंने आधी इसकी और आधी किसी और की भी उठा सकता हूँ, लेकिन मैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ वीडियो, आप बेहतर जानते हो अपनी सर्विस को कि आपकी सर्विस में क्या क्या चीज़ आप बेच रहे हो और क्या क्या चीज़ आप क्या सर्विस दे रहे हो। तो और आप लोगों की ऐसे इनको मिक्स करके भी गिग्स वगैरह को इनकी डिस्क्रिप्शन को अपनी एक अच्छी सी डिस्क्रिप्शन बना सकते हो। ये देखो कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं, कोई मतलब ताकि अच्छा भी लगे डिस्क्रिप्शन, सो थोड़ा देखकर। लेकिन फ़िलहाल के लिए ये देखो, मैंने इसको किया कॉपी, ठीक है। इसको कॉपी करने के बाद मैं आर्टिकल रीराइटर टूल डॉट कॉम पर गया। आर्टिकल रीराइटर टूल डॉट कॉम, यहाँ पर जाके मैंने एज़ इट इज़ पेस्ट किया और रीराइट किया। रीराइट करने के बाद मैंने इसको कॉपी किया और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में ला के अपने पेस्ट कर दिया। अब मैंने यहाँ पे क्या करना है, मेरा यहाँ पे काम है, एक काम है, ये देखो टेक। अब रीराइटर का काम ये होता है, ये ना वर्ड्स वगैरह को चेंज कर देता है। सो इसने ये टेक विजिटर पोस्ट, गेस्ट पोस्ट को विजिटर, इसने गेस्ट को विजिटर कर दिया है। सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे अपना कीवर्ड जो था एज इट इज़ उसको कॉपी करके यहाँ पे इसकी जगह पेस्ट कर दिया। देखो 4 बार तुम्हारा कीवर्ड आना चाहिए तुम्हारी डिस्क्रिप्शन के अंदर, 4 बार। टेक गेस्ट पोस्ट एक बार आ गया, मतलब लाइंस वगैरह में, ऐसे नहीं कि आप सिर्फ अकेला ही लिख कर छोड़ दो, बिल्कुल भी नहीं ऐसे करना। एक बार आ गया, अब किसी और, ये देखो टेक गेस्ट पोस्ट, ये इसने यहाँ पे किया हुआ है, मतलब इस बंदे ने वैसे ऐड किया था डिस्क्रिप्शन के अंदर, इसको भी थोड़ा सा आइडिया है जिसकी हमने डिस्क्रिप्शन कॉपी की है। तो इसने, लेकिन यहाँ पे मुझे 2 बार नज़र आ रहा है। यस, हमें 4 बार इंसर्ट करना है। 4 बार इंसर्ट करेंगे तो ज़रा ज़्यादा कॉन्टेक्स्ट जो है हमारी गिग का थोड़ा क्लियर हो जाएगा। ये भी है जी, एक तीसरी बार आ गया और एक बार और कहीं ना कहीं इंसर्ट करना पड़ेगा। दिस टेक गेस्ट पोस्ट साइट इज़ नो, ठीक है। 4 बार मैंने कहीं ना कहीं कीवर्ड इंसर्ट कर दिया है। अब जनाब सेव करते हैं और आगे चलते हैं। लेट्स सी, रिक्वायरमेंट्स में आपने क्वेश्चन टू सबमिट टेक गेस्ट पोस्ट यू नीड टू सेंड मी द आर्टिकल, मतलब अपने काम के हिसाब से। बाकी आपने जो अपने क्लाइंट से सवाल पूछना है या जो भी है वो आपको बेहतर पता होगा, क्योंकि एक ग्राफिक डिज़ाइनर की क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो तो मुझे नहीं पता। मैं अपने काम के हिसाब से आप लोगों को बेसिक, आप लोगों को रूल समझ आना चाहिए और तो कोई टेंशन नहीं है। अच्छा, पिक्चर मेरे पास कोई ख़ास है नहीं, लेकिन मेरी बल्कि आप लोग पिक्चर अगर आप लोगों ने बनानी है तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि आप लोग picmaker.com पे जाओ, ठीक है, picmaker.com, या कैनवा से बना लो, पिकमेकर से बना लो, किसी से भी बना लो। तो आप लोग इजीली इससे कोई ऐसे मतलब गिग्स वगैरह की फ़ोटोज़ बना सकते हो और लोगों की गिग्स को देख के आइडिया लाजमी लेना है। सही हो गया। अच्छा जी, ये तो लाजमी करना है आपने। कोई थंबनेल मेकिंग के लिए कोई और भी काफ़ी साइट्स हैं, कोई मतलब कोई स्पॉन्सर्ड वाला सीन नहीं है। आप जोन सी चाहो वो साइट ओपन करके कर सकते हो। जैसे कि ये देखो, मतलब मैंने पहले भी गिग्स के
थंबनेल्स बनाए हुए हैं। मैं ये वाली जो गिग है इसको मतलब पिक्चर एक बनी हुई है ऑलरेडी, इसको मैं लगा दूंगा उधर। सो लेट्स सी। हाँ ये देखो एसईओ ऑप्टिमाइज, चलो बल्कि ये आर्टिकल राइटिंग के बारे में है, लेकिन टेक गेस्ट पोस्ट लिख देता हूँ यहाँ पे, टेक गेस्ट पोस्ट। थोड़े से इसके फ़ायदे लिख देता हूँ या जैसे भी है। चलो मैं टेक गेस्ट पोस्ट वैसे ही ना, यहाँ पर इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, टेक्स्ट को 160, ठीक है। यहाँ पर ले आया और थोड़ा छोटा, ठीक है ठीक है। चलो जी, इसका अब मैं स्क्रीनशॉट ले लूँगा और इस पिक्चर को मैं लगा दूँगा उधर अपनी गिग पे। और ये लो जी, मैंने इसको लगा दिया, फ़ोटो को लग चुकी है फ़ोटो। सेव एंड कंटिन्यू करके अब बाकी जो है वो आपने यूएस पर्सन हो ये बता दो, और इसके लिए आपको एक इंग्लिश का टेस्ट भी देना पड़ेगा। इंग्लिश का टेस्ट फाइवर का कैसे पास करना है, अगर तो कर सकते हो तो वेल एंड गुड, अगर हेल्प चाहिए तो मैं इस पे वीडियो बना देता हूँ, मुझे कमेंट में बता दो। नहीं तो मेरी बात सुनो, अगर टेस्ट पास कर सकते हो तो वेल एंड गुड है, अगर तुम फेल हो जाते हो तो 92 डेज़ का बैन है। तो अगर तो फाइवर का टेस्ट पास कैसे करना है वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और बाकी आपने इसको जस्ट अपने नंबर को वेरीफाई करना है और इस तरह से चीज़ें करनी है। इंग्लिश का टेस्ट भी आपका पास होना चाहिए। आप अपनी गिग को पब्लिश करेंगे और देखेंगे कि 1 से 2 दिन लगेंगे आपकी गिग को फर्स्ट पेज पर आने में। तो गाइज़ ये थी आज की वीडियो, आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। और गाइज़ दुआओं में याद रखिएगा, समीर टॉक्स को ज़रूर सब्सक्राइब करो यार, इसको सब्सक्राइब करो। आप लोगों के लिए ऐसा ही मज़ीद रियल कंटेंट जो कि टू द पॉइंट होगा और बिल्कुल सही सही आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी यहाँ पे। भाई को सपोर्ट करना मत भूलें और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।